उम्मीद करता हूँ आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है और आप सही तरीके से बार बार लेक्चर्स को दोहराते हुए उर्दू सीख रहे हैं। आज हम चार और लेटर्स लेंगे जो जिन्हें हम रे फैमिली या रे वर्ग कह सकते हैं। रे वर्ग के चार अल्फाबेट हैं: रे, रे, जे और ये। ये रे जो है ये हमें र का साउंड देगा, हिंदी का जो र होता है उसके लिए काम करेगा। रे जो है ये ड़ के लिए काम आएगा। जे जो है ये ज के लिए काम होगा। उर्दू में ज के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब ऑप्शन मिलता है आपको, जैसे जाल और जे, इन दोनों के बीच में ऑप्शन मिला, तो आपको ये समझना होगा कि सही स्पेलिंग कौन सी है। जहां पर जाल इस्तेमाल होना है वहां जाल इस्तेमाल होना है, जहां जे इस्तेमाल होना है वहां जे इस्तेमाल होना है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उर्दू में जो शब्द जिस जबान से आया, कुछ अरबी से आए, कुछ फारसी से आए, कुछ हिंदुस्तान की दीगर जबानों से आए, जिस जबान से अरबी और फारसी से खासकर जो 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 शब्द हमारे पास आए, उन उन अल्फाज को उनकी ओरिजिनल स्पेलिंग में रिटेन कर लिया गया। यानी यानी कि उनकी जो ओरिजिनल स्पेलिंग थी उसी स्पेलिंग में हमने उनको कंटिन्यूड रखा है। कई तो ऐसे हर्फ हैं उर्दू के जिनका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन या ओरिजिनल तलफ्फुज उनकी ओरिजिनल भाषा में अलग हो चुका है, लेकिन उर्दू में बदल चुका है वो। तो तो भी हम उनकी ओरिजिनल स्पेलिंग साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन साथ ही साथ में जब भी कहता हूं, जब भी कॉम्प्लिकेशन आता है, वो जबान की खूबसूरती को बढ़ाता ही है। और ये तो चौथा है हमारे पास, तो रे, रे, जे, और ये चौथा है जे। अब ये के लिए मेरे पास हिंदी के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होने के लिए वजह से मैंने इसे जे लिखा है यहाँ पे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यह देता हूं, जो आप विजन जब बोलते हैं, विजन, तो उसमें जो ज का इस्तेमाल होता है, ये ये हमारे लिए जे का काम करेगा। और मेजर जब बोलते हैं तो उसमें जो ज का इस्तेमाल होता है, या टेलीविजन जब कहते हैं तो ये ज। चूंकि हिंदी में इसके लिए अल्फाबेट नहीं है, तो मैं इसलिए ये नियरेस्ट अल्फाबेट को साथ लेकर चल रहा हूं यहाँ पे। तो ये रे, रे, जे, जे हमने समझ लिया। अब हम इसके बारे में, इनके इन अल्फाबेट के बारे में और समझेंगे। रे वर्ग के जो अक्षर अपने बाद में आने वाले अक्षर के साथ नहीं जुड़ते हैं। आपको याद होगा हमने अलिफ के बारे में कहा था, तो कहा था अलिफ लिखते ही हाथ उठा लीजिए। दाल के बारे में कहा था, मैंने कहा था दाल, दाल और जाल जब लिखेंगे तो उसके बाद हाथ उठा लीजिए, क्योंकि बाद के अक्षर के साथ उन्हें जोड़ना नहीं है। उसी तरीके से रे, रे, जे, जे, इनको भी इनके बाद वाले अक्षर से जोड़ना नहीं है, और वाव को भी बाद वाले अक्षर से जोड़ना नहीं है। अब ये आपके लिए थोड़ी पेचीदगी नजर आ रही होगी कि कौन से अक्षर को जोड़ना है, किनको नहीं जोड़ना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो आपको मैं पहले समझा देता हूं और उसके बाद में एक एक शॉर्टकट मैजिक फॉर्मूला दूंगा, जिस फॉर्मूले से आप ताउम्र इसे भूलेंगे ही नहीं, सारी जिंदगी आप इसे याद रखेंगे। तो पहले तो बता दूं फिर से, अलिफ दाल, अलिफ दाल वर्ग जो है, और रे वर्ग और वाव, ये चारों वर्ग, मतलब अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, जे और वाव, ये इतने अल्फाबेट जो हैं, ये अपने बाद वाले अल्फाबेट से, बाद वाले लेटर से जुड़ते नहीं हैं। अब याद रखने का तरीका बताता हूं। मैं यहां पर एक शब्द लिखा है मैंने, जो यहां पर भी लिखा है, ये है उर्दू। उर्दू मैंने लिखा है। तो उर्दू, आप बोलेंगे ये उर्दू कैसा लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझा दूं। ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर आप मान के चले कि यहां पर हमने पेश लगाया, तो ये ऊ बन गया। आपको जेर जबर पेश याद होगा। ये रे है तो र है, ये र के ऊपर में अगर आप चाहें तो जबर लगा सकते हैं। ये द है, द के ऊपर आप चाहें तो जबर लगा सकते हैं। तो उ, र, द। और वाव को जब ऊ के लिए इस्तेमाल करना होता है तो उल्टा पेश लगाया जाता है, हमने पिछले सेशन में सीखा था। तो ये उर्दू लिखा हुआ है, उर्दू। जब और जो जिस भाषा को या जिस जबान को आप सीख रहे हैं, उस जबान का नाम उर्दू इसी तरीके से लिखा जाता है।
तो अब हम आ जाते हैं हमारे काम के एक्रोनिम पे। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, आप ये उर्दू शब्द को हमेशा याद रखें। उर्दू जो है उसमें आने वाले जो भी लेटर्स हैं, इन लेटर्स के बाद वाले लेटर्स से उन्हें जोड़ा नहीं जाता, और इसके अलावा बाकी सारे लेटर्स आपस में जुड़ जाते हैं। अब उर्दू में कौन कौन से लेटर्स आते हैं? अलिफ आता है, तो अलिफ के बाद वाले से नहीं जुड़ेगा। ये रे है, तो रे जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो रे का मेरे माने यहाँ पे रे से है रे परिवार पूरा, यानी रे रे जे और जे, ये चार जो हैं, तो ये जुड़ेंगे नहीं। इसके बाद में दाल है, मतलब दाल डाल और जाल, और बाद में ये वाव। तो अलिफ, दाल डाल जाल, रे रे जे जे और वाव, ये लेटर्स कभी भी अपने बाद वाले लेटर से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये सारे लेटर्स अपने पिछले लेटर से जुड़ेंगे। और दूसरी बात, इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे लेटर्स अपने बाद वाले लेटर से जुड़ेंगे। सो जब मैं क्लास में समझाता हूं, लोगों को कह देता हूं कि ये लेटर्स नहीं जुड़ेंगे, तो लोगों को कई बार गलत फहमियां रहती है कि बे जुड़ेगा या नहीं, पे जुड़ेगा या नहीं, चे जुड़ेगा या नहीं। तो आप याद रखें कि ये लेटर्स नहीं जुड़ते, इनके अलावा सबको जोड़ना है, सिर्फ इनको छोड़कर बाकी सबको जोड़ना है। तो अब हम ये कहने के बाद हम अब आसान हो जाता है हमारे लिए सीखना। तो थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मेरे सामने है, रे, रे के बाद जुड़ेगा नहीं, रे के बाद अलिफ जुड़ा, अलिफ लिखा, तो ये रे अलिफ रा, और ये ते है, अलिफ के बाद भी जुड़ता नहीं है, और अलग से लिखा जाता है तो साबुत शक्ल लिखी जाती है। तो रे अलिफ और ते, तो ये बन गया रात। रात आसान है। ये है राज। अब राज जो होता है उसके माने अलग होते हैं, राज के माने अलग होते हैं। ये जो राज दरबार होता है या राजा होता है, ये वह शब्द है, हिंदुस्तान का या संस्कृत से आया हुआ शब्द है राज। ये आप पढ़ें, रे अलिफ और मीम मैंने आपको सिखाया म, तो ये हो गया राम। अब ये इसे हम पढ़ेंगे तो आप इसे र और त पढ़ेंगे, रथ, लेकिन रथ नाम का कोई वर्ड नहीं होता, तो आपको समझना होगा कि ये रुत लिखा गया है, यानी यहाँ पर एक पेश लिखा हुआ है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हम अपने समझने के लिए इसे लगा सकते हैं। तो ये रुत, ये नहीं लगा होता तो आप इसको रत, रित या रुत तीनों पढ़ते। चूंकि तीनों में से मीनिंगफुल वर्ड जो है रुत ही है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि रुत लिखा है। और नहीं समझ आता तो हम इसको यहाँ पर एक पेश लगा देते हैं। अब ये देखिए, ये र है, ये व को मैं ऊ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो उल्टा पेश लगाए देता हूं उसके ऊपर। तो र और व, रू, व के बाद भी या वाव के बाद में भी जुड़ता नहीं है, इसलिए रे। आप उर्दू याद रखें, ये उर्दू को हमेशा जहन में रखें, ये उर्दू लिखा हुआ है, ये अल्फाबेट जुड़ेंगे नहीं, तो रे के बाद जुड़ता नहीं है, वाव के बाद भी जुड़ता नहीं है, तो ये जुड़े नहीं। तो ये रे है, ये ऊ है, ये उल्टा पेश लगा है, ये पे है और अलिफ है, रूपा। ये नाम जो रूपा है वो लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये देखिए क्या लिखा है, ज रे रे जे, जो तीसरा अल्फाबेट था आज के सीरीज का, जे, ज के बाद जुड़ता नहीं है, बे में अलिफ जुड़ा, बा हुआ, अलिफ के बाद जुड़ता नहीं है, नून लिखा, तो ये हो गया जबान। जबान के डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जबान और जुबान में डिस्टिंग्विश करते हैं, लेकिन डिक्शनरी के हिसाब से जबान टंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, टंग के लिए भी, और जबान भाषा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग जुबान एक के लिए जुबान कहते हैं, एक के लिए जबान कहते हैं। दोनों मेरे हिसाब से दोनों को आप अदला बदली करके या एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसके नीचे जेर लगा है, समझ लीजिए, और ये वाव के लिए हमने ये निशान लगाया था। तो ये री है, ये वो है, रिवाज। रिवाज, रिवाज नहीं होता, रिवाज होता है। हम हिंदी वालों को आदत पड़ जाती है कि उर्दू में हर चीज को ज को ज बना दें, तो ये ज नहीं बनाना है, ज लिखना है, रिवाज है।
और ये मैंने फिर जो आपको सिखाया था, ये उर्दू लिखा है, ये उ र, ये द, और ये उल्टा पेश उर्दू। इस पे भी अगर जबर लगाना चाहें तो लगा लीजिए। तो ये उर्दू लिखा है। ये अब आप पढ़ने की कोशिश करें। इसके ऊपर मैं उल्टा पेश पहले लगा देता हूं आपके समझने के लिए। तो ये हुआ बाजू, बे अलिफ बा, जे और ऊ। तो बाजू, बाजू का मतलब होता है बाहें। अब ये आप आसानी से पढ़ेंगे। अब हम जोड़ने की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो लेटर रे रे जे के बाद आता है उसे जोड़ा नहीं जाता, हाथ उठा लिया जाता है। लेकिन जो लेटर रे रे जे के पहले आता है उसे रे रे जे के साथ जोड़ा जाता है। तो अब जोड़ने के लिए हमें किस तरीके से जोड़ना, आपको याद होगा कि हमने जब बे सिखाया था आपको, या जब हमने आपको दाल सिखाया था, दाल ऐसा लिखा जाता है। लेकिन हमने कहा था कि दाल, दाल और जाल जब जुड़ते हैं दूसरे अल्फाबेट के साथ तो रे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ऐसे बन जाते हैं। तो हमने, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि अब सवाल ये उठता है कि अगर दाल रे के समान बन गया, यानी कि मैं एग्जांपल से आपको याद कराता हूं, ये बे है और ये दाल है। मुझे बद लिखना है तो मैंने ऐसा लिखा, ये बे लिखा और ये रे के समान दाल जोड़ दिया तो ये बद हो गया। तो सवाल ये उठता है कि रे को कैसा जोड़ा जाएगा। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन होता है, किताबों में अच्छी तरीके से नहीं मिलता और समझने में कई बार मुश्किलात पेश आती है। आप ध्यान से समझ लें। तो ये मैं इन्हें 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 रब किए देता हूं और आपके सामने फिर से एक बार समझाता हूं कि क्या करना है हमें। तो हमें ब और द लिखना है, तो हमने ये बे लिखा और ये रे के समान द लिखा, ये ब द बन गया, बद बन गया। अब मुझे बुरा लिखना है या ब र लिखना है, तो मैं बे तो ऐसा ही रहेगा, आपने सीखा है। तो ये बे लिखा मैंने। अब र को इस तरीके से जोड़ा जाएगा, ये र जुड़ेगा। तो मुझे बुरा लिखना है तो मैंने बे लिखा, ये इसके ऊपर पेश लगाया, बू हो गया, ये रे है और अलिफ है। अभी इन दोनों में फर्क देख लीजिए। ये बद जब लिखा था तो दाल जब लगाया था मैंने, तो बे को के बाद में दाल को रे के समान जरूर था, लेकिन उसको यहां पर जोड़ा गया था। मतलब मेरा हाथ ऐसा ऊपर गया था और उसके बाद नीचे आया था। तो इस तरीके से यहाँ बीच में जोड़ा था मैंने, इसके नीचे से जोड़ दिया था और उसके बाद कनेक्ट होकर ऊपर तक गया था, वापस आया था। लेकिन जब मैं रे लिख रहा हूं तो मेरा हाथ यहां से यहां तक आएगा और ये नीचे रे लिखा गया। इसको और सही तरीके से लिखूंगा तो यानी इसके सिर पर मैंने इसे जोड़ा, इसके सिर पर जोड़ा और बाकी पूरा उसको नीचे, उसका शरीर पूरा, उसका बदन पूरा नीचे ले आया। अब फिर से समझ लीजिए, ये बे और द, ये पूरा आपने ऊपर तक लेके गया, हाथ नीचे लेकर आया तो ये ऐसे बना। लेकिन बे और र में ऐसा लिखूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये द की शक्ल और र की शक्ल एक समान है। फर्क इतना है कि इसको नीचे से जोड़ दिया गया है, पेट से जोड़ दिया गया है, इसे सिर से जोड़ा गया है, इतना फर्क है। तो आपको ये अगर लिखा जाता है तो रे है और ये लिखा जाता है तो दाल है। इतना आप समझ लें तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी आगे। इस लेसन को बार बार दोहराएं जब तक कि आपको क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि ये कभी कभी समझने में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, डिफिकल्टीज आती है और आपको आगे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो इस लेसन को 2-3 बार दोहराएं तो अच्छा होगा। अब इसको देखिए, इस वर्ड को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। ये बे है, बे के बाद जैसा मैंने आपको सिखाया, ये आप लिखने में किताब में जो लिखा जाता है उससे भी ज्यादा सेफ रखेंगे। आप इतना भी ना जोड़ें जितना यहाँ जोड़ा है, उतना भी ना जोड़ें ताकि आपका रे और दाल में फर्क नजर आता रहे। सो आप ये बे है, ये रे है और इस तरीके से इसके बाद में ये देखिए, ये त है और ये नून है। तो ये ब,
इसका ये मैं थोड़ा सा नुक्ता मोटा कर देता हूँ, स्क्रीन पे आपको आसानी से दिखेगा। ब है, र है, बर। ये देखिए, दो नुक्ते लगा देता हूँ, त और ये एक नुक्ता लगाया, नून बन गया। तो ये बर्तन। आप चाहें तो जबर जेर जबर लगा सकते हैं। ब पे भी जबर है, र पर भी जबर है, त पर भी जबर है, नून पर भी जबर है। आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए। तो ये बर्तन हो गया। तो यहाँ पर आपको ख्याल यही रखना है कि इसको जितना ऊपर से जोड़ा जाएगा उतना आपका आपका आपकी लिखाई में क्लैरिटी रहेगी। आप इसके सिर के ऊपर से जोड़ें। यहाँ जो जोड़ा गया है इससे भी कम जोड़ें, सिर के ऊपर से जोड़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दाल और हे आपको याद होगा, ध बनता है इस तरीके से, द और ह जुड़ के ध बना। ध के बाद में ये रे है, और ये दो नुक्ते से पहचान लिया, ते, और ये ई है, धरती। धरती लिखा है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये चे है, चे और ओ, चो हो गया। ओ के ऊपर हमने कोई निशान नहीं लगाया तो ओ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने वाव के ऊपर कोई निशान नहीं लगाया, ओ बन गया। तो चो, और ये अलग से लिखा गया है क्योंकि वाव के बाद जुड़ता नहीं है। आप फिर से याद रखें, ये उर्दू लिखा हुआ है, और उर्दू से के जो अल्फाबेट हैं वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। तो ये वाव जो है ये इसमें आता है यहाँ पे। तो चोर, च ओ र, चोर हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या है, बा, बे एंड अलिफ बा, ये ज है, रेड़े जे, और जे के बाद अलिफ, अलिफ के बाद में रे, बाजार। बहुत आसान है, समझ में आ जाए तो। नहीं समझ में आए तो आप इसके बारे में कंफ्यूज होते रहेंगे। इसके ऊपर मैं उल्टा पेश लगा देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। तो ये नुक्ते से पहचान लीजिए, ये नून है या न है। उसके बाद में ये ऊ लगाया, उल्टा पेश लगा के वाव, तो नू और र, नूर। नूर यानी प्रकाश या लाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये बे, ये ए के लिए हमने इसे इस्तेमाल किया था, आपको ख्याल होगा। और ये र है, इसके सिर से सही तरीके से इसको जोड़ा गया है। तो ये बेर, ये बेर भी हो सकता है, बैर भी हो सकता है। मैंने दोनों लिख दिया है साथ साथ में। बैर लिखने के लिए हमने अपनी क्लास में ये निशान लगाने का ये मान रखा है कि हमें निशान लगाएंगे समझने के लिए। तो आप इसे बेर भी पढ़ सकते हैं, बैर भी पढ़ सकते हैं। क्लास के लिए आप ये निशान लगा के इसको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बेर या बैर दोनों के लिए। ये देखिए क्या लिखा है, ये नुक्तों से पहचान लीजिए कि ये ते है, त, ये ए है, य है, ए के लिए इस्तेमाल हुआ, और ये ज है, रेड़े जे वाला ज। देखिए आप किस तरीके से सिर के ऊपर से इसे कनेक्ट किया गया है। ये इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे। तो ये है तेज, तेज। अब ये देखिए, चे है और ये र है। आपको मैंने जैसे समझाया कि आप कोशिश करें कि जितना नीचे रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि गलती ना हो। किताबों में अक्सर इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये लिखा गया है। अब देखिए, चे और र, चर, र के बाद हाथ उठा, च और अलिफ चा, तो ये हो गया चर्चा। ये खे है, ये ख हुआ, ये ए के लिए हुआ। ए या ए लगाना चाहते हैं तो उसकी ये ए है, तो ए के लिए मैं निशान अपनी क्लास में सीखा था हमने। तो ये ख है, और ये ए है, और ये रे है, तो ये खैर हो गया, खैर। और आज का आखिरी लफ्ज लेते हैं हम। ये जो आपको मैंने बताया था कि आखिरी का जो लेटर है जे, जिसके ऊपर में 3 नुक्ते या 3 डॉट लगते हैं, य का, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। आपको इससे घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। कुछ अरबी से आए हुए शब्दों में इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, बहुत कम इस्तेमाल होगा। आप समझ, जैसे हिंदी में भी कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका कम इस्तेमाल होता है, वैसे ही ये भी बहुत कम इस्तेमाल होने वाला व्यंजन है। तो ज कहते हैं। तो ये देखिए जाल, यहाँ जाल लिखा है। तो जाल का मतलब होता है जो
बहुत बलशाली होता है या जो पहलवान होता है उसे जाल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने रे, डे, जे और ये का इस्तेमाल सीख लिया आज। इस चैप्टर के लिए मैं आपसे खास तौर से चाहूंगा, आपने देखा है कि मेरे सभी वीडियोस जनरली हम 5, 7, 8, 10 मिनट से ऊपर नहीं बनाते, लेकिन ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है क्योंकि इसको समझाना बहुत जरूरी था। इसमें गलतियां होती हैं, समझने में वक्त लगता है। आप इसे 2-3 बार देखेंगे, दोहराएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।